हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट ABCD is a parallelogram. M is the midpoint of BD and BM bisects angle B. Then angle AMB is. Now let's see the options. Option A 45 degree, option B 60 degree, ऑप्शन सी 90 डिग्री एंड ऑप्शन डी 75 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, M यहाँ पर मिड पॉइंट है BD का और BM बाइसेक्ट करती है एंगल B को। तो हमें बताना है कि एंगल AMB क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो डायगनल्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। अब यहाँ से अगर हम एक पैरेललोग्राम ले लें, ये हमारे पास इस तरह से एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर इसे हम मान लेंगे ABCD। अब यहाँ पर एक डायगनल है हमारे पास BD, तो ये डायगनल है BD। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो हमसे क्या कहा गया है कि M इसका मिड पॉइंट है, तो M यहाँ पर हमने लिया मिड पॉइंट इसका। अब यहाँ पर BM जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल B को। तो यहाँ पर ये जो हमारी जो BM है ये क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी एंगल B को, यानी कि एंगल MBA जितना होगा उतना ही हमारे पास एंगल MBC होगा। यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम की वो क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो डायगोनल AC होगी वो भी कहाँ से पास करेगी, AM से। तो यहाँ पर ये दोनों M से पास करेंगी डायगोनल, बिकॉज यहाँ पर ये जो M है ये मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल का, तभी हमारी डायगोनल्स क्या होंगी, बाइसेक्ट होंगी। और इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि M जो है वो दोनों ही डायगोनल्स का हमारे पास मिड पॉइंट है, बिकॉज जो डायगोनल्स होती हैं हमारे पास पैरेललोग्राम में वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर डायगोनल्स जो हैं, या फिर हम कहें कि हमारे पास ये जो CD है ये क्या है, ये पैरेलल है AB के। बिकॉज हमारे पास क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो पैरेलल होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं। ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, इसलिए क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास BD क्या है, BD एक ट्रांसवर्सल है, BD इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम जानते हैं कि हमारे पास अगर ट्रांसवर्सल लाइन, तो अगर हमारे पास CD पैरेलल है AB के और BD यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर अगर इस एंगल को हम 1 माने और इस एंगल को यहाँ पर 2 मान लें, तो क्या होगा, हमारे पास जो एंगल 1 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। बिकॉज ये एंगल कैसे हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो ट्रायंगल है ADB, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास इन ट्रायंगल ADB, इसमें हमारे पास क्या होगा कि एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 2 के, जैसा कि हमने देखा था। बिकॉज ये कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो साइड्स अपोजिट होती हैं इक्वल एंगल्स के वो इक्वल होती हैं। तो हम क्या कहेंगे कि अगर एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो हमारे पास AB इक्वल होगी CD के, ए AD के। एक्चुअली यहाँ पर ये AD आएगा, AB इज इक्वल टू AD। अब ये किस लिए है, बिकॉज हमारे पास क्या है, साइड्स जो हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, जो साइड्स अपोजिट होती हैं इक्वल एंगल्स के वो इक्वल होती हैं, एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास जो AB है ये इक्वल होगी CD के, AB इक्वल होगी CD के, बिकॉज जो साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की, या हम कहें कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को फर्स्ट माने और इसे सेकंड माने, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास AB इक्वल है CD के,
सी डी इक्वल है यहाँ पर ए डी के, और ए डी इक्वल है ए डी, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इक्वल होगी बी सी के, बिकॉज ए डी और बी सी भी क्या हैं, ये भी साइड अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, और हम जानते हैं अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर बी सी के भी इक्वल होगा ये ए डी और बी सी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर सभी साइड्स इक्वल हैं तो हमारे पास ये बेसिकली क्या बन गया यहाँ पर पैरेललोग्राम, ये रोम्बस हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ये रोम्बस हैं। और रोम्बस में हमारे पास क्या होता है कि डायगनल्स जो हैं, डायगनल्स बाइसेक्ट, डायगनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ईच अदर एट राइट एंगल या फिर 90 डिग्री पर। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल ए एम बी होगा वो होगा 90 डिग्री, एंगल ए एम बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर रोम्बस में जो डायगनल्स होंगी वो बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को 90 डिग्री पर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।